गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रांच अकाउंट्स में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टॉक व देनदार विधि। इससे पहले हमने डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड्स पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक व देनदार, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसमें आपको ये खाते बनाने पड़ते हैं, ये हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ अकाउंट्स आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो आइए देखिए, यदि शाखाओं का माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है अथवा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के साथ किए गए माल का आवागमन संबंधी व्यवहारों को लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है, तो स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, अगर वो कॉस्ट पे हो रहे हैं मतलब अगर 100 रुपये का माल है और 100 रुपये पर ही हस्तांतरित ट्रांसफ़र किया जा रहा है, दिया जा रहा है, भिजवाया जा रहा है, तो ऐसे में आपको ये खाते बनाने पड़ेंगे अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। देखिए, पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले भी हमने बना रखा है, आप लोगों को आता है बनाना, समझाया था मैंने। शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसकी एंट्री भी बताई थी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यानी इस एंट्री का इफेक्ट इन दोनों खातों पे होगा, ये हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट भी हमने बना लिया। शाखा खर्चा खाता, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ये आपको बनाने ही बनाने हैं। शाखा लाभ हानि खाता, ब्रांच P&L अकाउंट। और यदि शाखा को अन्य संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध के विवरण में उपलब्ध हो तो उन सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते में पृथक पृथक खाते खोलने हैं, यानी कि कुछ ऐसे अकाउंट जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है, ओपनिंग बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस और क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें उसका भी खाता बनाना है। तो क्वेश्चन के थ्रू देखिए किस तरीके से स्टॉक एंड डेटर्स मेथड को किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द जयपुर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन उदयपुर शाखा के पास लागत मूल्य पर माल भेजती है। ब्रांच अकाउंट्स आप लोग जब भी बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें क्वेश्चन पढ़ते वक्त, कि जो माल का जो भेजा जा रहा है प्रधान कार्यालय से ब्रांच में, यानी कि हेड ऑफिस से ब्रांच को जो माल भेजे जा रहे हैं वो किस पे भेजा जा रहा है, या तो कॉस्ट पे और इनवॉइस प्राइस यानी बीजक मूल्य पे, यानी कि बिना लाभ जोड़े भेजा जा रहा है या फिर लाभ जोड़ के भेजा जा रहा है। क्योंकि अगर लाभ जोड़कर भेजा जा रहा है तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जैसे कि मैंने पहले के क्वेश्चंस में अलग करके आपको बताया है कि किस तरीके से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अलग किया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही ये माइंड में रखना है कि जो माल का ट्रांसफ़र है, जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो यहाँ पे कॉस्ट पे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यू आर निम्न उधार, दो जयपुर को पास लागत मूल्य पर माल भेजती जिसे वह नगद तथा उधार पर बेचती है। आपको निम्नलिखित सौदों की जनरल प्रविष्टियां करनी है तथा शाखा स्टॉक खाता, शाखा को भेजा गया माल खाता, शाखा देनदार खाता, शाखा खर्च खाता तथा शाखा लाभ हानि खाता तैयार करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ओपनिंग ब्रांच डेटर्स, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, टोटल सेल्स दे रखी है आपको, ये आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड टर्म है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, गुड्स रिटर्न, सैलरीज एंड वेजेस, स्टॉक एट द एंड, ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, कैश पेड बाय कस्टमर्स, अलाउंसेस टू कस्टमर्स, बैड डेब्ट्स, रेंट एंड रेट्स एंड जनरल चार्जेस, ये आपके क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, लेकिन आपको वर्किंग नोट्स में एंट्रीज़ भी शो करके आनी है। देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ पे एंट्रीज़ आपके हर एक पॉइंट की एक एक एंट्री होगी। जैसे कि आपने गुड्स भेजा तो मैंने आपको बताया ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच को पैसा मिलेगा। क्रेडिट सेल की तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट खुल जाएगा। डेटर से पैसा प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये एंट्रीज बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को करनी आती हैं बहुत इजीली। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस, आपको वापस माल लौट कर आया डेटर्स ने, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू ब्रांच डेटर्स, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। खर्चे अगर करती है ब्रांच के एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं तो देखिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, वापस माल लौट के आया, गुड्स रिटर्न बाय उदयपुर ब्रांच, माल अगर लौट के आता है तो देखिए माल भेजते हैं तो हम ये वाली एंट्री करते हैं, अब लौट के आ रहा है तो ठीक इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे यहाँ पे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये सारी एंट्री सारे मैं पहले के वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हम बस नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रांच के एक्सपेंसेस, ब्रांच खर्चे दे रही है, पे कर रही है तो पैसा जा रहा है उसके पास है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुड्स P&L अकाउंट में जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट होता है आप ट्रांसफ़र कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप क्लोज करोगे तो सब एंट्रीज आएंगी। तो ये सब जनरल एंट्रीज हैं जो कि हमने पहले देख ली हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अकाउंट बनाए जाएंगे। देखिए,
अकाउंट बनाए हैं, यहाँ पे लेजर्स बनाए हैं आपने, लेजर ऑफ जयपुर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाना है, डेटर का बनाना है, एक्सपेंस का बनाना है, और यहाँ पे आपको ये P&L का अकाउंट बनाना है। ये चारों अकाउंट आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंडर बनाने पड़ते हैं। अगर इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती तो हम उसका एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनाना पड़ता, लेकिन ये जो 5 अकाउंट यहाँ पे मेंशन किए हैं आपको, ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कि ये क्वेश्चन जो है आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड के तहत सॉल्व करना है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। इससे पहले जो हमने किए थे उनमें भी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, लेकिन जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है और जो ब्रांच का पर्सनल अकाउंट है और स्टॉक अकाउंट है, ये तो आपके हर मेथड में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे हम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। स्टॉक का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट हमने लिख दिया। अब देखिए इससे रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं। ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, हमने लिख दिया। डेटर्स का है तो हमने डेटर्स वाले अकाउंट में हम इसको लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हमारे पास माल लौट कर आया। तो ये जो एंट्रीज़ मैंने आपको बताई थी, इन एंट्रीज़ को एक बार देख लीजिए। इन एंट्रीज़ के थ्रू आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, हर एक एंट्री की आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। तो क्वेश्चन देख के मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। ये इतना सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लें इस क्वेश्चन का। इसको देखकर आप खुद पहले एंट्रीज़ करिए और उसके बाद आप लेजर बनाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए ओपनिंग ब्रांच डेटर्स, ये डेटर्स में चले जाएंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से ब्रांच, तो इसकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो ये जो अमाउंट है दोनों तरफ आ जाएगा, यानी आपने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का जो ऑफिस बनाया, लेजर बनाया, उसमें भी और ब्रांच अकाउंट में भी ये डेबिट हो जाएगा। अब जो सेल्स है, तो ये सेल्स किसका टर्म है आपके, आप क्रेडिट साइड में आएगा, यानी माल गया आपका, तो स्टॉक कम हुआ तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये लौट कर आया है आपके पास, तो इसको भी आप कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट में। तो देखिए एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर लिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट हमने कर लिया। डेटर्स हैं, जो हमारे पास माल लौट कर आया है, तो मतलब हमारा स्टॉक बढ़ गया, हमारे पास माल लौट के आया, तो डेबिट साइड में लिख दिया हमने। सेल्स हुई है तो स्टॉक कम हुआ है, तो यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी। अब क्रेडिट सेल हुई है तो क्रेडिट सेल भी यहाँ पर आ जाएंगी। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से हमारे गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो माल हमने भेजा, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच हमारे पास वापस लौट के आ गया। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्योंकि इसकी एंट्री हुई थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब जब वो लौट के आएगा तो क्या एंट्री होगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगी। यहाँ पे अपोजिट एंट्री करनी, तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था आपको, आपने यहाँ मेंशन कर दिया, तो जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपको यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा। अब देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये हमेशा 1 या 2 लाइन का बनाइएगा, क्योंकि इसमें एक एंट्री, 1 या 2 मैक्सिमम 2 एंट्रीज आपके आएंगी। तो देखिए ब्रांच अकाउंट में आपको टू ब्रांच स्टॉक ओपनिंग बैलेंस दे रखा था इसका, यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यानी कितना माल 350 वाला, पहले तो सॉरी ये तो सेकंड वाला हो गया। पहले आपके पास कितना माल है, टू ब्रांच स्टॉक 35,560, इसकी एंट्री आपने क्या करी थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, जब माल मिला प्रधान कार्यालय से ब्रांच को, तो एंट्री हुई थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कि किस नाम से, ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर आ गया। माल जब वापस लौटाया गया तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि इसमें से कम होना है माल, तो ये डेबिट करेंगे तो ये क्रेडिट अपने आप कम हो जाएगा, कितने से, 350 रुपये से। अब इसे जब आप बंद करेंगे, क्योंकि आपका व्यापारी खाता है, तो बंद करेंगे तो टू ट्रेडिंग अकाउंट करके इसको आप बंद कर देंगे। उसी तरीके से ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम 11th-12th में आप लोग करके आए हैं, पढ़ के आए होंगे क्वेश्चंस। एंट्रीज़ के थ्रू आपको लेजर बनाना है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपनिंग कर लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में गिवन था। अब डेटर से हमें पैसा मिला, यानी क्रेडिट सेल से हमें पैसा मिला, तो ये कितना मिला, बाय बैंक अकाउंट पैसा मिलेगा, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे हम 24,600। माल हमने वापस लौटाया, तो माल लौटाया तो हमारे पास से गया माल, तो यहाँ पे हम कम कर देंगे 290 से, यानी इस ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे 290 से कम कर रहे हैं। ब्रांच के खर्चे, जैसे कि अलावेंसेस हम किसको देते हैं, डेटर्स को। डिस्काउंट हमने किसको दिया, डेटर्स को, क्योंकि जो कैश सेल है वो तो कैश सेल होकर ख़त्म हो गई। अभी जो डिस्काउंट वगैरह है और ये बैड डेब्ट्स कब होते हैं, जब डेटर्स होते हैं, तो ये डेटर से रिलेटेड टर्म्स है सारी। तो यहाँ पे जो खर्चे होने वाले हैं इनके नाम पर, तो वो यहाँ पे हमने लेस कर दिए, तो 1600 रुपये हमने, 1660 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है ये निकल के आ जाएगा।
ठीक है। सॉरी, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तो कैरी डाउन आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दिस इज़ आपकी क्रेडिट सेल हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपका बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से सेम एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा, यानी खर्चों का अकाउंट बनेगा। तो खर्चों की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ब्रांच डेटर्स के ये वाले खर्चे हुए थे डेटर्स के नाम पे, यानी ब्रांच के जो भी खर्चे हुए हैं किसी भी रूप में वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में आ जाएंगे। और बैंक ने ब्रांच के क्या क्या खर्चे पे किए, रेंट दिया है, सैलरी दी है, वेजेस दिए और जनरल खर्चे दिए। तो ये सारे खर्चे इसके डेबिट साइड में आ जाएंगे। कितना, 6210। तो ये कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये नुकसान है तो कहाँ चले जाएंगे, टू ब्रांच बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट होने वाले प्रॉफिट में से इन खर्चों को कम कर दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ उसी तरीके से आपका P&L अकाउंट बनेगा। P&L अकाउंट में देखिए ब्रांच एक्सपेंस के खर्चे आ गए 6210। उसके बाद आपके जो ब्रांच का शुरुआत से देखिए, मैं फर्स्ट पॉइंट से आपको बता दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था हमें 10,700 का, तो हम पहले ये नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि P&L से इन अकाउंट्स में P&L से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम इस अकाउंट में लिख देंगे। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे हमें, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच P&L अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है क्योंकि पैसा आया है। तो ये देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिख दिया हमने, क्रेडिट साइड में पैसा आया है तो 10,700। गुड्स एंड टू अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, डेटर्स अकाउंट में भी हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमें ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में क्या करना है, 6,210 रुपये के यहाँ पे हमें खर्चे हटा देने हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, यानी 10,700 में से 6,210 के खर्चे हटा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,490 का। तो इस तरीके से स्टॉक एंड डेटर मेथड को आप कंप्लीट करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंट्रीज़ करके आपको ओनली लेजर पोस्टिंग करनी है, और एंट्रीज़ भी कोई टफ एंट्रीज़ नहीं है कि आपको समझ के सोच समझ के करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज़ हैं। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए खुद से।